नमस्कार। सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे हाजिर हुआ हूँ, जो आपके अपने सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, वो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी भी कक्षा का जो नई क्लास आएगी उस कक्षा का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग आज अध्ययन करते हैं आश्रम का, आश्रम व्यवस्था। पॉइंट है अपना आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था एक मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। एक मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहा गया है? आश्रम कहा गया है। क्या कहा गया? आश्रम कहा गया है। और यह व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी ये व्यवस्था कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। और सर्वप्रथम इस व्यवस्था का उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की हम लोग बात करें कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, तो हम लोगों ने एको, तास, पंज, षड और उसके अंदर फिर गोपथ, यानी एका है वो तास का, पांच है और कैसे थे? गाय जैसे थे, वहाँ पर कुछ पढ़ा था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अपने को किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद में जबालो उपनिषद में, उपनिषद की बात करें तो ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें आश्रम व्यवस्था का उपनिषद, उपनिषद कौन सा है? जबालो उपनिषद है। जबालो उपनिषद कौन सा उपनिषद है? जबालो उपनिषद है, जिसमें आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और इस जबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया है। किसने किया है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आश्रम व्यवस्था का वर्णन है वो किस में किया है? उपनिषदों में किया है। और कौन से उपनिषद में? जबालो उपनिषद में किया है। ठीक है। इस याज्ञवल्क्य ऋषि ने आश्रम कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। कितने आश्रम बताए याज्ञवल्क्य जी ने? 4 आश्रम बताए हैं। 4 आश्रम बताए हैं। कौन कौन से आश्रम में फिर बात कर लेते हैं। क्रम भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्रम भी याद रखना है यहाँ पर। क्रम, पहला आश्रम बताया है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये जन्म से
25 वर्ष माना गया। यानी ये एक मनुष्य का जीवन है, उसमें कुल कितने वर्ष माने गए हैं? 100 वर्ष माने गए हैं। कितने माने गए? 100 वर्ष माने गए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन है वो मनुष्य कब से कब तक करता है? हम बात करें जन्म से 25 वर्ष तक माना गया है। कितना माना गया? जन्म से 25 वर्ष तक का माना गया है। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान एक मनुष्य क्या काम करता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान मनुष्य है वो विद्या अध्ययन का काम करता है। किसका काम करता है? विद्या अध्ययन का काम करता है। विद्या अध्ययन, ठीक है, याद रखना। किसका काम करता है? विद्या अध्ययन का काम करता है। उसके बाद में दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। क्रम याद रखना, दूसरे आश्रम का क्रम है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का जो काल माना गया है या समय माना गया है वो 25 से 50 माना गया है। किससे कितना? 25 से 50 माना गया है, ठीक है, 25 से 50 वर्ष माना गया है। और इस आश्रम के दौरान मनुष्य है वो गृहस्थ जीवन का निर्वहन करता है, यानी अपनी शादी करता है, बच्चे हैं, कामो वासना है, सबका कार्य काम है वो क्या होता है? गृहस्थ जीवन में होता है, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन का निर्वहन करता है। क्या काम करता है? गृहस्थ जीवन का निर्वहन करता है। गृहस्थ जीवन का निर्वहन, ठीक है, किसका करता है? गृहस्थ जीवन का निर्वहन करता है। उसके बाद में तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत इसका समय रखा गया है 50 से 75। 50 से 75। और क्या करता है? वन की ओर गमन करता है मनुष्य, वन की ओर गमन करता है, यानी कृषि कार्य भी कह सकते हैं। यहाँ साथ में ध्यान रखना, कृषि कार्य में संलग्न रहता है इसके अंतर्गत। यानी वानप्रस्थ आश्रम के दौरान कृषि कार्यों में भी मनुष्य क्या करता है? संलग्न रहता है। चौथा आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, इसका माना गया समय है 75 से 100 वर्ष या मृत्यु तक 100 वर्ष। ये इसमें क्या सांसारिक जीवन से मोह माया से क्या कर देता है? वो त्याग कर देता है। इसको पैसे से धन से कोई भी लालच नहीं रहता है। ईश्वर भजन या ईश्वर के प्रति आस्था रखने का काल है ये, ठीक है, सांसारिक मोह माया का त्याग। सांसारिक या सांसारिक मोह माया का त्याग, सांसारिक मोह माया का त्याग, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम मूल्य ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। उपनिषद कौन सा उपनिषद है? जबाला उपनिषद है। और जबाला उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कुल कितने आश्रमों का वर्णन किया है? तो कितने आश्रम है? 4, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष, और क्या होता है इसमें? विद्या अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम 25 से 50 गृहस्थ जीवन का मनुष्य अपना निर्वहन करता है। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में 50 का 75 का समय है, वन की ओर गमन करता है या हम कह सकते हैं कृषि में संलग्न रहता है। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष का समय है, सांसारिक जीवन से और मोह माया का क्या करता है? ये त्याग कर देता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में है पंच महावृत्त। पंच महावृत्त, ठीक है, सॉरी पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ,
यज्ञ है, वैसे तो दो प्रकार के यज्ञ होती हैं, एक होता है गृह यज्ञ और एक होता है स्रोत यज्ञ, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में गृह यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और गृह यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी गृहस्थ जीवन के लिए या गृहस्थ आर्यों के लिए कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं? 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए? 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 यज्ञ है, पंच महायज्ञ है, ये किन लोगों के लिए है? गृहस्थ आर्यों के लिए, यानी जो गृहस्थी जीवन का निर्वहन करते हैं उन लोगों के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो किसके लिए ये? गृहस्थ आर्यों के लिए है ये, गृहस्थ आर्यों के लिए। यानी यज्ञ किन के लिए आवश्यक है? गृहस्थ आर्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में यज्ञ कितने हैं? 5 है। पंच शब्द आया। पहला यज्ञ कौन सा होता है? पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ होता है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? ऋषियों के प्रति कृतज्ञता होती है। क्या होती है? ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, साधु संतों के प्रति, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, ठीक है। दूसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितृ यानी पितरों का तर्पण, पितृ यज्ञ यानी पितरों का तर्पण। दूसरा यज्ञ क्या होता है? पितृ यज्ञ। यज्ञ यानी पितरों का तर्पण, ठीक है, पितरों का तर्पण। दूसरे एक के अंदर क्या होती है? पितरों का तर्पण, यानी जो आत्माएं पहले होती है, जो गई हुई आत्मा होती है, उनको क्या किया जाता है? शांत किया जाता है। उसके बाद में तीसरा यज्ञ है पुरुष यज्ञ। पुरुष यज्ञ के अंतर्गत होता है अतिथि सत्कार, यानी जो इंसान है उस इंसान का क्या किया जाता है? सत्कार, आदर सत्कार किया जाता है इस यज्ञ के अंतर्गत। तो इसे माना जाता है अतिथि सत्कार यज्ञ। अतिथि सत्कार। उसके बाद में होता है भूत यज्ञ। चौथा कौन सा है? भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के अंतर्गत क्या होता है? समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, जैसे चींटी, पक्षी, कौवा, यानी जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, ठीक है, उनके प्रति क्या होता है? उनके प्रति दयालुता, उनके प्रति दयालुता, या उनको भोजन देना, पानी की व्यवस्था करना, ये होता है भूत यज्ञ के अंतर्गत, ठीक है। तो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है 5वां देव यज्ञ। देव यज्ञ, देव यज्ञ, देव यज्ञ के अंतर्गत होता है देवताओं के प्रति कृतज्ञता, देवताओं के प्रति कृतज्ञता, ठीक है, देवताओं के प्रति। तो ये 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, पुरुष यज्ञ, भूत यज्ञ और देव यज्ञ। ये किन के लिए आवश्यक है? भाई गृहस्थ आर्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ है वो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता है। पितृयज्ञ है वो पितरों का तर्पण है। उसके पुरुष यज्ञ है वो अतिथि सत्कार है। भूत यज्ञ है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, जैसे जानवर हुआ, कुत्ता, चींटी, ठीक है, गाय, इनके लिए क्या किया जाता है? कृतज्ञता है। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता है, ठीक है। उसके बाद में है पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ से कई बार देखा गया है कंपटीशनों में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो कृपया करके एक तो इसका क्रम है वो क्रम नहीं टूटने देना है, क्रम याद रखना है, ठीक है। और पुरुषार्थों की संख्या है वो कुल कितनी है, 4 है। कितने पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों के मध्य क्या है, सामंजस्य पुरुषार्थ। मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों के मध्य क्या करता है, ये सामंजस्य बनाए रखता है। चारों के चारों पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ 4 कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्रम याद रखना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो पहला पुरुषार्थ है धर्म। न्याय सद्गुण नैतिकता कर्तव्य पालन, ये अपने महत्वपूर्ण धर्म है। हमें न्याय करना चाहिए तो किसी के साथ क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। किसी के प्रति सद्गुण यानी गुणों को प्रदर्शित करने के लिए सद होना चाहिए, यानी सच्चे गुण होने चाहिए। नैतिकता के साथ प्रदर्शित होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए व्यक्ति का। तो ये इस धर्म है, उसमें दिया है न्याय सद्गुण, उसके बाद में नैतिकता और कर्तव्य पालन। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है पुरुषार्थ है, धर्म के बाद आता है अर्थ। यहाँ अर्थ की प्राप्ति और मर्यादा से उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी अर्थ यानी धन, धन का संचय भी करें, लेकिन उसका संचय इतना ही करना चाहिए जितनी एक इंसान को सामान्य आवश्यकता होती है। ज़्यादा संचय करने से कोई फायदा नहीं है। यानी मर्यादा से ज़्यादा उपभोग उसका नहीं करना चाहिए, उपयोग उसका नहीं करना चाहिए। तो अर्थ की प्राप्ति यानी अर्थ होना भी चाहिए अपने पास, यानी धन अपने पास होना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति, प्राप्ति यानी धन को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन कितना, मर्यादा के अनुसार, यानी मर्यादा से उसका उपयोग करना चाहिए, मर्यादा से उपयोग। ठीक है। उसके बाद में तीसरा है काम। काम काम वासना के लिए यह शब्द आया। धर्माचरण यानी धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए वह सृष्टि के विकास हेतु संतान उत्पत्ति करना भी जरूरी है। संतान उत्पत्ति करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर काम है, उसका हमें क्या करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। ठीक है। तो धर्माचरण, धर्माचरण व सृष्टि के विकास के लिए, सृष्टि यानी प्रकृति चलती रहे, सृष्टि के विकास के लिए संतानोत्पत्ति, तानोत्पत्ति, ठीक है, भी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में चौथा है मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष क्या है, जीवन चक्र से मुक्ति होती है। निर्वाण मोक्ष यानी जीवन चक्र से मुक्ति। ठीक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब यहां पर भी ध्यान देना है, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इन पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहा जाता है, त्रिवर्ग कहा जाता है।
उसके बाद में अर्थ और काम, ये दो, यानी आगे वाले ध्यान देना, अर्थ व काम, अर्थ व काम, ये क्या है कि भौतिक सुखों से संबंधित है। क्या है ये? भौतिक सुखों से संबंधित है, यानी ये साधन है, भौतिक सुखों से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? ये साधन है, यानी मोक्ष के रास्ते तक पहुंचाने के लिए क्या है? ये साधन है। धर्म और मोक्ष, धर्म और ये वाला और ये वाला, धर्म व मोक्ष आध्यात्मिक सुखों से संबंधित है। ये आध्यात्मिक सुखों से संबंधित, आध्यात्मिक सुखों से संबंधित है। इसका मतलब ये क्या है? साध्य है। क्या है ये? साध्य है। तो एक बार के लिए दोबारा देख लो, पुरुषार्थों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। क्रम से याद रखना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और धर्म का अर्थ है न्याय, सद्गुण, नैतिकता और कर्तव्य पालन। अर्थ की प्राप्ति मर्यादा से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अर्थ की प्राप्ति हमें करनी भी चाहिए, लेकिन मर्यादित करनी चाहिए। अर्थ यानी धन। काम, धर्माचरण और सृष्टि के विकास के लिए अपने को काम की भी जरूरत है। ठीक है। इसके लिए बाद में मोक्ष, जीवन चक्र से मुक्ति कौन दिलाता है? मोक्ष दिलाता है। और धर्म अर्थ काम को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिवर्ग कहते हैं। उसके बाद में हम बात करें, अर्थ और काम भौतिक सुखों से संबंधित है। इसका मतलब भौतिक सुखों से संबंधित है, तो ये क्या अपने लिए मोक्ष तक पहुंचाने के क्या ये साधन है। और धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक सुखों से संबंधित है, ये क्या है? साध्य है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे है संस्कार। संस्कार, संस्कार का अर्थ ही शुद्धिकरण या परिष्करण है। अर्थ क्या है इस संस्कार का? अर्थ है शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण या परिष्करण, या परिष्करण। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं इसको? परिष्करण कह सकते हैं। ठीक, परिष्करण। संस्कारों का जो उल्लेख मिलता है, संस्कारों का जो हमें वर्णन मिलता है, वो मिलता है सूत्र ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में। इनका वर्णन किस में मिलता है? संस्कारों का वर्णन मिलता है सूत्र ग्रंथों में, या हम कहें ग्राह्य सूत्र में, व स्मृति ग्रंथों में। किस में मिलता है? सूत्र ग्रंथों में व स्मृति ग्रंथों में क्या मिलता है? संस्कारों का वर्णन मिलता है। जैमिनी, 2-4 मत दूंगा मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैमिनी ने कितने संस्कार बताए? 11 ही संस्कार बताए। जैमिनी ने कितने संस्कार बताए? 11 संस्कार बताए। उसके बाद में बात करें गौतम ऋषि के अनुसार, गौतम ने कितने बताए हैं?
40 संस्कार बताए। गौतम ने कितने संस्कार बताए? 40 संस्कार बताए हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं अपनी बुकों में सबसे ज़्यादा संस्कारों की जो चर्चा की गई है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बताए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने। किसने बताए? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। ध्यान रखना कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। यहाँ पर भी ध्यान रखना, एक सूत्र आएगा, गपुसी जनानी ऐचूक गई विद्या से, उपवेद ने केस किया, विवाह के बाद हुई अंत्येष्टि। गपुसी जनानी ऐचूक गई, गई साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, ऐचूक गई विद्या से, उपवेद ने केस किया और विवाह के बाद क्या हुई? अंत्येष्टि हुई। इस लाइन में पूरे के पूरे क्या है? 16 के 16 संस्कार है। ठीक, बाद में पूरे संस्कार लिख के फिर मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक एक बार के लिए देख लो, ठीक है। संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण या परिष्करण। वर्णन मिलता है सूत्र ग्रंथों में, ध्यान देना, सूत्र ग्रंथ और समर्थी ग्रंथों में। जैमिनी के अनुसार संस्कारों की संख्या है तो कितनी है? 11 है। गौतम के अनुसार संस्कारों की संख्या है तो कितनी है? 40 है। और याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार संस्कारों की संख्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, कितनी है? 16 संस्कार है। कितनी है? 16 संस्कार। और हम पढ़ेंगे भी कितने? 16 के 16 पढ़ेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। एक नंबर है गर्भाधान संस्कार। ये पहला संस्कार भी है और इस संस्कार को पूर्ण करने के लिए जो ऋतु काल का समय होता है, ऋतु काल की पहली रात्रि से, ठीक है, ऋतु काल की पहली रात्रि से और उसके बाद में लगभग 8वीं रात्रि के मध्य इसको क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। यानी ऋतु काल समाप्त होने के बाद जो पहली रात्रि है उससे लेकर लगभग 8वीं रात्रि के मध्य इसको क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और ये संस्कार है, ये क्या है? पहला संस्कार है। किस प्रकार का संस्कार है ये? पहला संस्कार है। और एक पुरुष और महिला के बीच एक गृहस्थ जीवन निर्वहन करने के लिए यह संस्कार बहुत ही जरूरी है। ठीक है। दूसरा संस्कार है पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार, ये पुष्पन संस्कार है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और ये गर्भाधान के तीसरे व चौथे महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? गर्भाधान के तीसरे व चौथे महीने में किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा संस्कार है वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये गर्भधारण के चौथे व पांचवें महीने में किया जाता है। चौथे व पांचवें महीने में किया जाता है। तो यहां से ध्यान देना है, गै पू सी, ये तीन संस्कार है, ये बच्चे के जन्म लेने या शिशु के जन्म लेने से पहले किए जाते हैं। तो
तो ऐसे यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं कि जन्म से पहले किए जाने वाले संस्कार हैं। तो जन्म से पहले कौन से संस्कार किए जाते हैं? गर्भाधान संस्कार किया जाता है, पुष्पवन संस्कार किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना गपुसी। कौन से संस्कार? गपुसी संस्कार है वो जन्म लेने से पहले किए जाते हैं। उसके बाद में चौथा संस्कार है वो है जातक्रम संस्कार। जातक्रम संस्कार, ठीक है। ये जन्म के बाद होने वाला पहला संस्कार है, यानी शिशु के जन्म लेने के बाद में जातक्रम संस्कार है वो पहला संस्कार है। इस संस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक तो नाल छेदन किया जाता है बच्चे का, ठीक है, बच्चे का नाल छेदन किया जाता है और बच्चे को घी व मधु, घी या मधु चटाया जाता है, ठीक है, घी या मधु चटाया जाता है। और पिता के द्वारा क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है। पिता के द्वारा क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है बच्चे की दीर्घायु के लिए, यानी शिशु की दीर्घायु के लिए इसमें क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है। और शिशु के कान में मेघाजनन का मंत्र बोला जाता है। 3-4 चीजें यहाँ ध्यान देना जातक्रम संस्कार के अंतर्गत कि जन्म के बाद में होने वाला पहला संस्कार है। जन्म के बाद में होने वाला पहला संस्कार है तो कौन सा है? जातक्रम संस्कार है। इसमें क्या क्या काम होता है? नाल छेदन होता है, उसके बाद में घी या मधु बच्चे को चटाया जाता है, ठीक है, बच्चे को क्या किया जाता है? चटाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें पिता के द्वारा बच्चे की दीर्घायु के लिए, पिता के द्वारा बच्चे की दीर्घायु के लिए यज्ञ किया जाता है और बच्चे के कान में या शिशु के कान में मेघाजनन का क्या बोला जाता है? मंत्र बोला जाता है। मेघाजनन का क्या बोला जाता है? मंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो ये जातक्रम संस्कार के अंतर्गत होता है। उसके बाद में 5 नंबर संस्कार, 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार है वो जन्म के 11वें दिन किया जाता है। जन्म के 11वें दिन होता है, ध्यान देना, जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है। क्योंकि जन्म से 10 दिन तक का समय है वो क्या माने गए? सूतक के माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सूतक के माने जाते हैं। और सूतक में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, नामकरण संस्कार है वो जन्म से कम 11 दिन और उसके बाद में जो हो सकता है 21 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए? जन्म से 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, ठीक है। निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य के, या हम बात करें चंद्रमा के, उसी दिन सूर्य या चंद्रमा के दर्शन पहली बार करवाए जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। यानी घर से पहली बार शिशु को बाहर निकाला जाता है और सूर्य या चंद्रमा के क्या किए जाते हैं? पहली बार दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट संस्कार है वो है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार ये क्या होता है कि 6 महीने तक, यानी बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, 6ठे महीने तक बच्चे को पहली बार ठोस अन्न दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ठोस अन्न दिया जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। और अन्न में हमारे जो प्राचीन वैदिक ग्रंथ हैं उसमें खीर को सबसे शुभ माना गया है। यानी अमृत क्षीर भोजनम, खीर को क्या कहा जाता है? क्षीर कहा गया है संस्कृत में।
अमृत क्षीर भोजनम, यानी खीर है वो अमृत के समान मानी गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट संस्कार, अगला संस्कार है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार, इसमें क्या होता है कि बच्चे का पहली बार मुंडन किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चे का पहली बार मुंडन किया जाता है। इसी कारण इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं और इसको चोल संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं और इसको चोल संस्कार भी कहते हैं। पहली बार बच्चे का क्या किया जाता है? मुंडन किया जाता है और एक क्या रखी जाती है? सिक्का रखी जाती है, यानी चोटी रखी जाती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय जो बाल होते हैं वो बाल पहली बार चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत काटे जाते हैं। ठीक है, चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत काटे जाते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में जड़ुल्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ुल्ला। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद उसके सिर के अंदर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे मोटे कीटाणु वगैरह के होते हैं, तो वो कीटाणु वगैरह सब क्या किए जाते हैं? अलग किए जाते हैं और पहली बार चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत उसका क्या किया जाता है? मुंडन किया जाता है, यानी लोडी काटी जाए। ठीक है, उसके बाद में है कर्णभेदन संस्कार या कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार, कर्णभेद संस्कार क्या है कि इसका जो आधार है वो वैज्ञानिक है। कर्णभेद संस्कार का आधार है वो क्या है? वैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ पर कानों को बींदा जाता है। क्या किया जाता है? कानों को बींदा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्णभेद के अंतर्गत कानों को बींदा जाता है। किस लिए बींदा जाता है? क्योंकि रोग आदि या बीमारियों से दूर रहने के लिए प्राचीन काल में क्या किया जाता था? कानों को बींदा जाता था। ठीक, वो होता था कर्णभेद संस्कार। उसके बाद में है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार जन्म के 5वें वर्ष किया जाता था। कब किया जाता था? जन्म से 5वें वर्ष किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार जन्म से 5वें वर्ष किया जाता था और यहाँ से बच्चा है वो शिक्षा के लिए तैयार होता था। क्या होता था? शिक्षा के लिए तैयार होता था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाता था? आश्रम में जाता था। ठीक है, कहाँ जाता था? आश्रम में जाता था। उसके बाद में अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कौन सा संस्कार है? उपनयन संस्कार है। तो उपनयन संस्कार को ही दूसरा नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, ये संस्कार है ये लगभग 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। लगभग 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। यहाँ से क्या था कि ये विशेष शिक्षा के लिए, यानी बच्चा विशेष शिक्षा के लिए और गुरुकुल में जाता था। ठीक है, गुरुकुल में जाता था और यहाँ पर ब्रह्मचर्य की क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। यानी उपनयन संस्कार के अंतर्गत क्या होता था? ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। ठीक है, उपनयन संस्कार के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करता था और ब्रह्मचर्य का पालन वो कब तक करता था? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की उम्र तक वो क्या करता था? ब्रह्मचर्य के पालना करता था। और उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत, यहाँ पर फिर ये भी ध्यान देना, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करता था। क्या करता था? जनेऊ धारण करता था। यहाँ पर याद रखना है, जनेऊ धारण करता था। ठीक है, उसके बाद में ये भी ध्यान देना, उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार है वो वैदिक काल में, उपनयन संस्कार वैदिक काल में महिला व शूद्रों के पास जो यज्ञोपवीत धारण करने का पावर नहीं था। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट है 12 नंबर वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार में क्या होता था कि वेदों का अध्ययन करने का कार्य शुरू होता था, और वेदों के अध्ययन को शुरू करने के लिए शुभ दिन है वो कब माना गया है, बसंत पंचमी माना गया है। कब का माना गया है, विशेषतः बसंत पंचमी माना गया है। और इसका उल्लेख है, यानी शुभ दिन बसंत पंचमी माना गया है, इसका उल्लेख है वो व्यास स्मृति में मिलता है। ध्यान देना, 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ का अर्थ ये वेदों का अध्ययन करने का कार्य क्या होता था, शुरू होता था, और इसका अध्ययन करने का कार्य है वो शुरू करने का कार्य है वो शुभ दिन कौन सा माना गया है, बसंत पंचमी का शुभ दिन माना गया है। और इसका उल्लेख है, यानी बसंत पंचमी को ही शुभ दिन माना गया है, उसका उल्लेख है वो व्यास स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है 13 नंबर। 13 नंबर संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद, गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद जो बच्चा के वहाँ पर आश्रम में था या गुरुकुल में था, वो आचार्य के समक्ष, आचार्य के क्या होता है, समक्ष प्रस्तुत होता है, और उसके बाद में गुरुकुल से क्या लेता है, विदाई लेता है। गुरुकुल से क्या लेता है, विदाई लेता है। और विदाई लेने के बाद वो किस आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और वहाँ पर बच्चे की क्या किया जाता है, पहली बार दाढ़ी और मूंछों का, या हम बात करें जो पहली बार मुंडन किया जाता है, दाढ़ी मूंछों का पहली बार मुंडन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है केशांत संस्कार। यहाँ पर ये संस्कार है वो वैश्यक या जवानी का भी क्या है, प्रतीक है। वैश्यक या जवानी का भी क्या प्रतीक है, ठीक है। और इसी संस्कार के अंतर्गत जब मुंडन वगैरह कर दिया जाता है, पहली बार दाढ़ी की जाती है, और दाढ़ी करने के बाद पहली बार उसको 8 मटकों के पानी से नहाया, स्नान करवाया जाता है, ठीक है, नहलाया जाता है या स्नान करवाया जाता है। उसी को कहते हैं समावर्तन संस्कार। उसी को क्या कहते हैं, समावर्तन। जब जो मुंडन हो रहा है, मुंडन हो रहा है वो तो एक केशांत संस्कार, मुंडन हो रहा है या जिस काल में मुंडन किया गया है वो केशांत संस्कार है। और जिस काल में उसको स्नान करवाया गया है, जिस काल में उसको स्नान करवाया गया है वो है समावर्तन संस्कार, ठीक है। तो ये जो संस्कार है ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देता है, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देता है। वैश्यक होने का प्रतीक है, ये किसका है, वैश्यक होने का प्रतीक है। उसके बाद में चौथा है वो है 14वां है वो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार तो केशांत संस्कार के अंतर्गत ही क्या होता है, केशांत संस्कार के अंतर्गत ही जो मुंडन होने के बाद में जो स्नान करवाया जाता है वो समावर्तन संस्कार है। और स्नान करने के बाद जब वापिस गुरु के सामने, गुरु के समक्ष प्रस्तुत होता है, गुरु के समक्ष बच्चा या हम कहें व्यक्ति प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत होने के बाद आचार्य द्वारा इस संस्कार के अंतर्गत ही क्या किया जाती है, उसको स्नातक की उपाधि दी जाती है। स्नातक की उपाधि यानी वेदाध्ययन करने के बाद स्नातक की उपाधि किसके अंतर्गत दी जाती है, समावर्तन संस्कार के अंतर्गत दी जाती है, स्नातक की उपाधि दी जाती है। और साथ में ही क्या होता है कि इसी संस्कार के अंतर्गत, यानी जब वो विद्या अध्ययन करने के बाद उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण करने के बाद वेदों का अध्ययन किया, और केशांत के अंतर्गत वो इतने काल में वो कहाँ रहा, गुरुकुल में रहा, ठीक है, गुरुकुल में रहा। और गुरुकुल में रहने के बाद में घर जाने की आज्ञा समावर्तन संस्कार देता है। यानी ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए घर जाने की आज्ञा कौन सा संस्कार देता है, समावर्तन संस्कार देता है, ठीक है। तो ये घर जाने का भी प्रतीक है, ठीक है।
ये घर जाने का भी प्रतीक है और ब्रह्मचर्य का समाप्ति का भी प्रतीक है। ब्रह्मचर्य पालन का, ब्रह्मचर्य का समाप्ति, समाप्ति किस संस्कार के अंतर्गत होती है? समावर्तन संस्कार के अंतर्गत होती है। समाप्ति का सूचक है ये, ठीक है। उसके बाद में अगला संस्कार है 15वां, वो है विवाह संस्कार। यानी यहाँ तक वह ब्रह्मचर्य की समाप्ति कर चुका है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, ऐसी आज्ञा उसको प्राप्त हो चुकी है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के मध्य ये महत्वपूर्ण संस्कार है, विवाह संस्कार है। ये स्त्री व पुरुष के मध्य महत्वपूर्ण संस्कार है। क्या ये? स्त्री व पुरुष के मध्य महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इससे क्या करता है? मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। लास्ट 16वां संस्कार है, वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार है वो अंतिम संस्कार है। क्या है? अंतिम संस्कार है। हम कहें अग्नि प्रीग्रह संस्कार भी हम उसको कह सकते हैं, अग्नि प्रीग्रह संस्कार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जब तक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सांस आती रहेगी, हमें सांस आती रहेगी, हम यह लोक में क्या करेंगे? निवास करेंगे। यानी जब तक अपने को सांस आ रहा है तब हम लोग कहाँ पर निवास कर रहे हैं? यह लोक में निवास कर रहे हैं। और हम अपने कर्मों से बंधे हुए, हम अपने कर्मों से क्या है? बंधे हुए। हमारे अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? जब तक सांस आएगी तब तक निर्वहन कर सकते हैं। प्राण छूटने के बाद हम लोग यह लोक से बाहर चले जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? परलोक में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? परलोक में चले जाएंगे, या मोक्ष को प्राप्त करेंगे, या हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। एक मरे हुए व्यक्ति का जब तक यह संस्कार पूर्ण नहीं होता, जब तक हम लोग हैं, यानी उसको मरने के बाद में और अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, जब तक इसकी क्रिया पूर्ण नहीं होती है, जब तक उसकी क्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक ये संस्कार पूर्ण नहीं होता। जैसे ही क्रिया पूर्ण होती है उस व्यक्ति का ये संस्कार पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने संस्कार, और अपनी बात चल रही थी एक ट्रिक के साथ उसको याद रखने की। तो याद रखना पहले अक्षर यहाँ पर गपुसी जनानी, ठीक है, गपुसी जनानी ऐचूक गई, ऐचूक गई विद्या से, ऐचूक गई विद्या से। ऐचूक गई, यहाँ पर ध्यान देना ये सीधा है, ऐचूक गई विद्या से उपवेद, उपवेद ने केस किया, विवाह, उपवेद ने केस किया विवाह के बाद हुई अंत्येष्टि। ये ध्यान रखना, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, ठीक है, 1 इसमें, 1 ये रहा, 1 ये रहा, कितने हो गए? 12, 2 इसमें है 14, 1 इसमें 15 और 1 इसमें 16। तो ये याद रखना है। ये तीनों की तीनों संस्कार है वो कब किए जाते हैं? जन्म लेने से पहले किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसने अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली कक्षा है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।